आपके पास समय अभाव था और जो उन्हें अपने विचार व्यक्त किए तो ये रणवेदी का संकेत नहीं है, एक हाथ उठाना सहमति का है, रणवेदी का संकेत होता है जब दोनों हाथ मुट्ठी बांध के संकल्प होता है। बोले राजा दमघोष की जय श्री राम। वाकई में जो आदरणीय गुलाब भैया ने बात कही, यही निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यदि हम क्षत्रिय वंश के हैं तो हमारे राजा का नाम और हमारा भी नाम वैसा होना चाहिए, समाज में दिखना चाहिए कि वास्तव में ये क्षत्रिय है और घोषी समाज क्षत्रिय समाज है। यह मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने युवाओं को संस्कार बनाएं, कर्मवान बनाएं, धर्मवान बनाएं, पुरुषार्थी बनाएं और हमारे क्षेत्र को माननीय हमारे मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नशा मुक्त क्षेत्र बनाएं, क्योंकि युवाओं को बचाएं। आप इस क्षेत्र के राजा हैं, आपका कर्तव्य होता है। मैं न जाता बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। भारत माता की जय और राजा दमघोष की जय। जिनके नाम लिए वो बहन शशि घोषी, पिता कुंज बिहारी घोषी चौरई, राशि घोषी। का नशा करो, समाज को दिशा दिखाने के लिए, समाज के लिए काम करने का नशा करो, देश के लिए काम करने का नशा करो, तो ये हमारी जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी। तो आप सबको ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, आप सबको निरंतर मैं बधाई देता हूँ। दम तो मिटे गम, यह एक भुलावा है। नशा प्रगति नहीं मित्रों, मौत का बुलावा है। इसलिए इस युवा सम्मेलन में जितने युवा आए हैं, जो लोग नशा करते हैं, अगर यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि भैया हम समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, जो हमारी बुरी आदतें हैं उनको हम छोड़ेंगे, तब इस प्रकार के सम्मेलन करने का सही महत्व लोगों को पता चलेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जाम पर जाम पीने से क्या होगा, जाम पर जाम पीने से क्या होगा, रात चढ़ी सुबह उतर जाएगी और पीले हरिनाम का प्याला तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। आज यहाँ तेंदुखेड़ा में जो राजा दमघोष की जयंती मनाई गई और उसमें जो सामाजिक तौर पर सम्मेलन जो रखा गया, बहुत अच्छा, भव्य रहा, दिव्य रहा। और यहाँ जो कमेटी में हमारे भाई बंधुओं ने जो मेहनत की और ये आयोजन किया, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और इस प्रकार के आयोजन करते रहें, क्योंकि जब जोड़ने का काम होता है तो हमारी समाज को बल मिलता है, हमारी दिशा को बल मिलता है। और जब समाज के लोग एकत्रित होते हैं तो वहाँ कई प्रकार के विचार रखे जाते हैं, जिससे बच्चों में क्या गुण, अभी बहुत अच्छा बोले थे भाई साहब कि किस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति को और हमारे हृदय में उतारना है, ये बच्चों में संस्कार होना चाहिए। तो ये सारी दिशा दी जाती है, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ऐसे प्रतिवर्ष होते रहना चाहिए, आगे चलता रहे, सबको दिशा मिलती रहे। नशा मुक्ति के लिए तो विशेष बोलना चाहेंगे, मंत्री जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जाम पे जाम क्यों पीते हो, सुबह उतर जाएगी, एक बार प्रभु के नाम का प्याला पी के देखो, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो नशा जो है एक ऐसा दीमक है जो शरीर को ही नहीं, हमारे देश को, शहर को, गांव को में लग रहा है। और अगर इस बात पर विचार किया जाए तो मान लो हम चाहे कि हम सबको सुधारें तो नहीं सुधार सकते, पर जितने लोग यहाँ उपस्थित थे वो चाहे कि हम किसी को नहीं, खुद को सुधारेंगे और हम अपने आप को नशा मुक्त बनाएंगे, तो एक साथ इतने लोग सुधर सकते हैं। समाज का नशा मुक्ति के लिए क्या निर्णय रहेगा? हमारी समाज का यही निर्णय रहेगा कि अधिकतर ये कोशिश करेंगे कि युवा पीढ़ी जो है विशेषकर नशा से दूर रहे। कहेंगे
आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि घोसी समाज द्वारा ये जो कार्यक्रम पिछले वर्ष शुरू हुआ था लगातार जारी है और महाराजा दमघोष की जयंती सबने मिलकर मनाई है और उनके आदर्शों पर चलने का सबने संकल्प लिया है। तो पुनः घोसी समाज को मैं राजा दमघोष की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ कुछ मांग थी, सामुदायिक भवन बनाने की मांग थी यहाँ पर घोसी समाज की, उसकी भी घोषणा की गई है और एक महोत्सव द्वारा में कीरत सिंह जूदेव के नाम पर करने की मांग की गई है। तो संस्कृति विभाग को निर्देशित करके वो महोत्सव शुरू करेंगे। सभी समाज के द्वारा जो हमारे वंशज हैं राजा कीरत सिंह देव ग्वारा नगरी नरेश, उनकी जो ग्वारा नगरी नरेश के द्वारा समाज बंधुओं के द्वारा आज माननीय मंत्री जी को संस्कृत पर्यटन धार्मिक न्यास मंत्रालय के मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह जी को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कि हमारे जो राजा कीरत सिंह देव जी का किला है वो एक संरक्षित हो सके और ग्वारा महोत्सव बहुत सभी समाज बंधुओं के द्वारा एक केंद्र बन सके, जिससे कि आने वाले समय में क्षत्रिय घोसी समाज का केंद्र ग्वारा महोत्सव मनाया जा सके। समाज के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए हैं? समाज के उत्थान के लिए रूढ़िवादी जो सभ्यताएं हैं उनको खत्म किया जाए, आने वाले समय में समाज को शिक्षित बनाया जाए और समाज में ऐसे विचार रखे जाएं जिससे आने वाली पीढ़ी नशा मुक्त हो सके, एक आध्यात्मिक और योग की तरफ से जा सके, जिससे कि आने वाले समय में अगर समाज नशा मुक्त रहेगी तो उसका विकास और प्रगति बहुत तीव्रता से होगा। तो प्रथम नशा मुक्त का यह विचार रखा गया है।